अरमान बैरिस्टर रफी की फाइल लेकर कबीर के घर राहा से मिलने जाता है और सामने नरमीन राहा को अपने घर से धक्का देकर निकाल रही होती है। ये देखकर अरमान राहा को पकड़कर उसे एक रेस्टोरेंट पर ले जाता है और अरमान राहा से कहता है, मुझे रफीक साहब ने तुम्हारे नाना की आखिरी ख्वाहिश की फाइल दी है, जिसमें नाना जान ने अपना सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी थी। ये सुनकर राहा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसी वक्त अरमान के मोबाइल पर बतूल की कॉल आती है और वो कहती है, जरयौन और वसीम ने अदील की सारी प्रॉपर्टी को बैंक में गिरवी रखकर बैंक से एक बड़ा लोन ले लिया है। ये सुनते ही अरमान तुरंत राहा को अपने साथ लेकर अदील के घर पहुंच जाता है और अदील जैसे ही राहा को देखता है तो उसकी तबीयत ठीक हो जाती है और अरमान अदील को नाना जान की ख्वाहिश सुनाता है कि नाना जान ने अपना बिजनेस और प्रॉपर्टी राहा के नाम कर दी है। ये सुनकर उसी वक्त अदील अपना बिजनेस राहा के नाम कर देता है और ये देखकर आसिया बहुत ज्यादा गुस्से में अदील से कहती है, बतूल मेरा अब क्या होगा। ये सुनते ही उसी वक्त अरमान तुरंत अपना मोबाइल निकालता है और अदील को आसिया की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनवाता है और कहता है, राहा की शादी पर आसिया ने अपने आदमियों से कहकर राहा को किडनैप करवाकर मरवाने को कहा था। ये सुनते ही उसी वक्त अदील गुस्से में आसिया के मुंह पर थप्पड़ मारता है और आसिया अदील को बताती है कि झरयौन और वसीम ने हमारे घर के प्रॉपर्टी पेपर लेकर बैंक से एक बड़ा लोन लेकर भाग गए हैं। ये सुनकर उसी वक्त अदील को हार्ट अटैक आ जाता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर बतूल और आसिया बहुत ज्यादा रोती हैं और अरमान और राहा तुरंत अदील को अपनी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर तुरंत अदील को इमरजेंसी रूम में ले जाता है और अरमान तुरंत पुलिस को अपने साथ लेकर झरयौन और वसीम के ऑफिस में पहुंच जाता है और जैसे ही ये बात झरयौन को पता चलती है, वो अदील की प्रॉपर्टी के पेपर और पैसे एक बैग में डालकर तुरंत अपनी ऑस्ट्रेलिया की टिकट बुक करवाकर ऑफिस से भाग रहा होता है कि उसी वक्त अरमान पुलिस वालों से कहता है, झरयौन और वसीम को गिरफ्तार कर लो और उसी वक्त पुलिस झरयौन और वसीम को गिरफ्तार कर लेती है और अचानक उसी वक्त अरमान को राहा की कॉल आती है और वो बताती है, मामू अदील का आखिरी वक्त है, तुम जल्दी से अस्पताल पहुंचो। ये सुनते ही अरमान तुरंत बतूल को अपने साथ लेकर अस्पताल पहुंच जाता है और उसी वक्त डॉक्टर अदील के रूम से बाहर निकलता है और अरमान से कहता है, आप जल्दी से अदील से मिल लो, उनका आखिरी समय है। ये सुनते ही तुरंत अरमान, राहा और बतूल अदील के रूम में जाते हैं और अदील तुरंत अरमान से कहता है, आज से मेरा सारा बिजनेस राहा संभालेगी और अरमान तुम बतूल और राहा का ख्याल रखना। ये कहते ही अदील की आंखें बंद हो जाती हैं। ये देखकर राहा और बतूल बहुत ज्यादा रोती हैं और अरमान अदील की ततीन करवाने के बाद राहा और बतूल को अदील के घर ले जाता है और वहाँ जैसे ही आसिया को अदील की मौत का पता चलता है, वो पागल हो जाती है और अरमान आसिया को पागल खाने में भिजवा देता है और बतूल अरमान से कहती है, मुझे झरयौन से तलाक लेना है। तो उसी वक्त अरमान बतूल को पुलिस स्टेशन ले जाता है और बतूल झरयौन से कहती है, मुझे तलाक दो। तो उसी वक्त झरयौन बतूल को तलाक दे देता है और अरमान तुरंत बतूल और राहा को अपनी अम्मी जैनब के घर ले जाता है और अरमान राहा से कहता है, तो तुम मुझसे शादी कर लोगी। तो इस पर राहा कहती है, अरमान अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम मेरे कहने पर बतूल से शादी कर लो। तो इस पर अरमान बतूल से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसी वक्त अरमान के घर का दरवाजा बजता है और राहा दरवाजा खोलने जाती है तो सामने शाहजैन अपनी अम्मी और अब्बू के साथ खड़ा होता है और राहा शाहजैन और उसकी अम्मी को अरमान के घर के अंदर ले आती है और शाहजैन के अम्मी और अब्बू जैनब से राहा का रिश्ता मांगते हैं और जैनब शाहजैन और राहा के रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और अगले हफ्ते की शादी की तारीख फिक्स हो जाती है। तो इस पर राहा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अगले दिन अरमान बतूल से निकाह कर लेता है और कुछ दिन बाद राहा और शाहजैन की शादी का वक्त भी आ जाता है और शाहजैन बारात लेकर अरमान के घर पहुंच जाता है और सामने स्टेज पर राहा तैयार होकर बैठी होती है और मौलवी साहब शाहजैन और राहा का निकाह करवा देते हैं और दोस्तों इस तरह शाहजैन और राहा की शादी हो जाती है।